Today we will be studying about the Hirschsprung's disease जो कि neonate disorder है and we will be discussing the questions also जो कि इसका PR यादव से और टारगेट हाई से मैंने लिया हुआ है and these are the most commonly asked questions and PYQs ही हैं. ठीक है. So what is Hirschsprung's disease? ठीक है. So in this it is the absence of ganglionic cells in all or part of the colon leading to functional colonic obstruction. It is also known as congenital megacolon और aganglionosis. ठीक है. सो इसमें क्या होगा, जो हमारे बॉडी में गैंग्लियन सेल्स होते हैं वो एब्सेंट होंगे, इसमें प्रेजेंट नहीं होंगे. नर्व सेल्स जो होंगे, गैंग्लियोनिक नर्व सेल्स, दे विल बी एब्सेंट इन दिस डिजीज. और इसमें क्या होगा, उसकी वजह से जो हमारा कोलन होगा उसमें ऑब्स्ट्रक्शन हो जाएगा. उसको हम क्या बोलते हैं, दिस हर्शस्प्रंग्स डिजीज. ठीक है. और इसको दूसरा नाम हम कंजेनाइटल मेगाकोलोन या फिर ए गैंग्लियोनोसिस भी बोल सकते हैं. सो लेट्स चेक व्हाट आर द क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस. ठीक है. तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, जैसे कि हमारा ये सपोज दिस इज आवर इंटेस्टाइन. ठीक है. सो इसमें सपोज करो हमारा जो यहाँ पे का हमारा गैंग्लियन सेल्स जो है वो हमारे नहीं है, प्रेजेंट नहीं है, दे आर एब्सेंट इन दिस. ठीक है. सो यहाँ पे जो फीकल मटेरियल है इट विल कलेक्ट एंड कलेक्ट एंड कलेक्ट, और कलेक्शन होने की वजह से क्या होगा, वो पास आउट नहीं होगा, यहाँ पे इकट्ठा हो के इट विल क्रिएट अ मेगाकोलोन. ठीक है. ऑब्स्ट्रक्शन हो जाएगी और उसकी वजह से जो है यहाँ पे एक्यूमुलेशन की वजह से मेगाकोलन बन जाएगा. ठीक है. सो इसको मेगाकोलन भी बोलते हैं. ठीक है. तो इसमें क्या होगा, जो बेबी होगा, न्यूबॉर्न होगा, उसमें फेलियर होगा टू पास द मेकोनियम इन फर्स्ट 24 आवर्स ऑफ लाइफ. ठीक है. जो मेकोनियम होता है वो फर्स्ट 24 आवर्स में से करना होता है पास, बट ही विल बी नॉट बी एबल टू पास दिस मेकोनियम ड्यू टू दिस ऑब्स्ट्रक्शन, एंड दिस ऑब्स्ट्रक्शन इज ड्यू टू द दिस एब्सेंस ऑफ गैंग्लियोनिक नर्व सेल्स. ठीक है. और क्या होगा, उसमें बीलियस वॉमिटिंग हमें दिखेगी. देन वी विल बी सीइंग डिफिकल्ट बाउल मूवमेंट्स, एब्डोमिनल डिस्टेंशन हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे एक्यूमुलेट होता रहेगा. सो एब्डोमिनल डिस्टेंशन दिखेगा बच्चे में. देन टाइट एनल स्फिंक्टर विद एम्प्टी रेक्टम एंड रिबन लाइक स्टूल. ठीक है. ये भी एक कॉमन फाइंडिंग है, रिबन लाइक स्टूल इसका एक मेन वो है. ठीक है. देन व्हाट आर द रेड फ्लैग साइंस. ठीक है. रेड फ्लैग साइंस में हम देख सकते हैं डिलेड मेकोनियम, 24 आवर्स से ऊपर टाइम हो जाएगा एंड द बेबी विल नॉट बी एबल टू पास द मेकोनियम. देन इट विल नियोनेटल कॉन्स्टिपेशन, कॉन्स्टिपेशन की वजह से हो सकता है ड्यू टू फैमिली हिस्ट्री, पुअर ग्रोथ की वजह से एब्डोमिनल डिस्टेंशन होगा इसमें, एंड देन डाउन सिंड्रोम एंड अदर क्रोमोसोमल एब्नॉर्मलिटीज, उसमें कि हमारा क्रोमोसोम नंबर 10 की वजह से भी ये होता है. ठीक है. सो डाउन सिंड्रोम और ये इसकी वजह से भी वी कैन सी दिस हर्शस्प्रंग डिसीज इन द नियोनेट. देन डायग्नोसिस की बात करें, सो व्हाट आर द डायग्नोसिस ऑफ दिस. सो इसमें डायग्नोसिस में हम रेक्टल सक्शन बायोप्सी करेंगे, और ये बायोप्सी करने का मेन रीजन क्या है, जो हम उसका उस पार्ट से टिश्यू लेंगे उसमें हम गैंग्लियोनिक नर्व सेल्स की फाइंडिंग देखेंगे. एब्सेंट है मतलब यस द बेबी इज सफरिंग फ्रॉम दिस हर्शस्प्रंग डिजीज. ठीक है. एंड रेक्टल बायोप्सी जो होगी उससे क्या मिलेगा हमें, इट शोज द एब्सेंस ऑफ मीजनर प्लेक्सस. ठीक है. सो ऑरबैक प्लेक्सस जो है हमारा, इट इज मेनली प्रेजेंट इन द मस्कुलर लेयर. ठीक है. सो ये हमारा कौन सी लेयर में प्रेजेंट होता है, ये हमारा है मस्कुलर लेयर के अंदर. ठीक है. मैं लिख देती हूँ ऐसे. राइटिंग हो रहा है, सॉरी. सो ये हमारा जो होता है ये मस्कुलर लेयर में प्रेजेंट होता है. एंड दूसरा टेस्ट होता है ऑरबैक प्लेक्सस, हाँ मस्कुलर लेयर में होगा, एंड इट विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर द जीआई मोटिलिटी. और जो दूसरा एक और हमारा प्लेक्सस होता है, ये जस्ट फॉर नॉलेज है, सब म्यूकोसल लेयर में प्रेजेंट होता है, दैट इज द मेसेंट्रिक प्लेक्सस एंड इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द जीआई सिक्रीशंस. ठीक है. सो हमारा इसमें हम जब चेक करेंगे तो ऑरबैक प्लेक्सस भी एब्सेंस होगी. ठीक है. एनल मैनोमेट्री, एनल मैनोमेट्री में क्या होता है, द नॉन इन्वेसिव प्रोसीजर है जिसमें कि हम इवेलुएट करेंगे फंक्शंस के, किसके फंक्शंस, रेक्टल एंड एनल मसल्स के उसमें. ठीक है. सो जो एनोरेक्टल स्फिंक्टर है उसकी फंक्शनिंग को हम इसमें चेक करते हैं. देन एब्डोमिनल एक्सरे हम करेंगे चेक करने के लिए. ठीक है.
देन सर्जरी, सर्जरी कौन कौन सा है? द प्राइमरी एम ऑफ द सर्जरी इज टू रिमूव द अफेक्टेड कोलॉन, ठीक है, जो अफेक्टेड पार्ट है कोलॉन का जिसमें गैंग्लियोनिक नर्व सेल्स एब्सेंट है, उस पार्ट को रिमूव करना इज द प्राइमरी एम। एंड मोस्ट ऑफ द टाइम द सर्जरीज आर परफॉर्म्ड इन स्टेजेस, ठीक है, तो मोस्टली ये 2 स्टेज में हम इसका सर्जरी करते हैं। पहला स्टेज होता है कोलोस्टोमी का, देन सेकेंड स्टेप इज जो अफेक्टेड पार्ट है उसको रिमूव कर देंगे एंड देन एंड टू एंड एनास्टोमोसिस कर देंगे, ठीक है, देन वो बच्चा जो है ही विल बी फाइन। सो प्राइमरी एम मैंने बता दिया है, रिमूव करना अफेक्टेड कोलॉन को। देन कोलोस्टोमी जो है वो क्या होता है? इट इज द क्रिएशन ऑफ ओपनिंग फॉर द कोलॉन टू एक्सक्रीट द स्टूल कंटेंट, जो स्टूल कंटेंट इकट्ठा हो गया है वो पास आउट नहीं हो पा रहा है, वहीं पे अक्यूमुलेट हो पा रहा है। सो कोलोस्टोमी कर देंगे, क्रिएट करेंगे ओपनिंग को कोलॉन में, उसकी वजह से हमारा जो ये एक्यूमुलेटेड फीकल मटीरियल है इट विल बी एक्सक्रीटेड आउट, ठीक है। देन पुल थ्रू प्रोसीजर, इसमें क्या होगा? ए गैंग्लियोनिक पोर्शन को हम रिमूव कर देंगे, हेल्दी पोर्शन को पुल डाउन करेंगे इनटू द रेक्टम एंड आफ्टर 4 to 6 months ऑफ कोलोस्टोमी, ठीक है। एंड द कॉमन पुल थ्रू प्रोसीजर आर सोव, डुहामेल एंड स्विंसन, ठीक है, सो ये नेम से याद कर लीजिए। सोव प्रोसीजर है, डुहामेल प्रोसीजर है एंड द स्विंसन प्रोसीजर है, ठीक है। देन क्लोजर ऑफ कोलोस्टोमी कर देंगे, कोलोस्टोमी विल बी क्लोज्ड एंड ग्रेजुअल रिटर्न टू द नॉर्मल बॉल फंक्शन, ठीक है। सो स्टेजेस में क्या होगा? सबसे पहले कोलोस्टोमी बनाएंगे, जो बच्चे में इकट्ठा हो रहा है, एक्यूमुलेट हो रहा है, उसको एक्सक्रीट करेंगे। दूसरा प्रोसीजर है पुल थ्रू प्रोसीजर, इसमें क्या होगा? ए गैंग्लियोनिक पोर्शन को हम रिमूव कर देंगे और हेल्दी पोर्शन को पुल डाउन करके रेक्टम से कनेक्ट कर देंगे आफ्टर 4 to 6 month ऑफ कोलोस्टोमी, कोलोस्टोमी होने के 4 से 6 महीने के बाद, ठीक है। और पुल थ्रू प्रोसीजर जो कॉमनली यूज होते हैं दे आर सोव प्रोसीजर, डुहामेल प्रोसीजर एंड द स्विंसन प्रोसीजर। देन क्लोजर ऑफ द कोलोस्टोमी, जब इसका नॉर्मल फंक्शनिंग स्टार्ट हो जाएगा उसके बाद जो कोलोस्टोमी है उसको क्लोज कर देंगे और वापस ग्रेजुअली इट विल बी रिटर्निंग टू द नॉर्मल बाउल फंक्शंस, ठीक है। सो ये इसका छोटा सा थ्योरी पोर्शन था। नेक्स्ट कमिंग टू द क्वेश्चंस, ठीक है। सो एक क्वेश्चन है ये रहा मेगाकोलन के ऊपर क्वेश्चन, ठीक है। विच कंडीशन अकर ड्यू टू द कंजेनाइटल एब्सेंस और पैरासिम्पथेटिक गैंग्लियोनिक नर्व सेल्स इन कोलन, ठीक है। तो अभी हमने पढ़ा क्या है इसका आंसर, इट इज हिर्शस्प्रंग्स डिजीज। तो इसमें क्या होता है? एक गैंग्लियोनिक मेगाकोलन इसे बोलते हैं, कंजेनाइटल एनोमली है जो कि होती है ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ दीज पैरासिम्पथेटिक गैंग्लियन सेल्स की वजह से, विच आर मेनली इन द रेक्टम एंड रिजल्टेड इनटू द क्रोनिक कॉन्स्टिपेशन की वजह से क्रोनिक कॉन्स्टिपेशन हो सकता है, ठीक है। देन ए गैंग्लियोनिक डिजीज ऑफ इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट विच causes inadequate motility is termed as Hirschsprung disease, ठीक है। Then the commonest disorder of congenital gut motility disorder is, it is again Hirschsprung disease, ठीक है। 1 month old infant है जो कि एडमिट हुआ है टू द पीडियाट्रिक यूनिट और इसका टेंटेटिव डायग्नोसिस है Hirschsprung disease, ठीक है। सो व्हाट विल बी द प्रोबेबली ऑर्डर टू कंफर्म द डायग्नोसिस, डायग्नोसिस कंफर्म करने के लिए क्या करेंगे? रेक्टल ट्यूब, ठीक है, या फिर सक्शन बायोप्सी या मल्टीपल सलाइन अनीमा या फिर फाइब्रो ऑप्टिक नेजोएंट्रिक ट्यूब, ठीक है। सो हमने पढ़ा था अभी रेक्टल सेक्शन बायोप्सी करते हैं पेशेंट में, ठीक है। सो सक्शन बायोप्सी इज अ टेक्निक विच इज यूज्ड फॉर ऑब्टेनिंग द टिश्यू बाय एस्पिरेशन, फॉर एग्जांपल टू ऑब्टेन द टिश्यू फ्रॉम द म्यूकोसा ऑफ द स्टमक एंड इंटेस्टाइन्स, ठीक है। बायोप्सी ऑफ द रेक्टल एंड कोलोनिक टिश्यूज if show absence of ganglionic nerve cells then it is definitive diagnostic measure for this disorder which is the Hirschsprung disorder, ठीक है। A newborn is presented with a bloated abdomen shortly after birth with passing of less meconium. A full thickness biopsy of the rectum was carried out. Which one of the following rectal biopsy finding is most likely to be present, ठीक है। newborn है, presented with bloating हो गया है, लेस मेकोनियम पास कर रहा है, फुल थिकनेस बायोप्सी करेंगे उसके रेक्टम की, सो क्या मिलेगा उस बायोप्सी में? सो वी विल बी गेटिंग दिस लैक ऑफ गैंग्लियन सेल्स, ठीक है, क्योंकि उसमें हर्शस्प्रंग डिजीज के सिम्टम्स हैं, सो उसमें गैंग्लियोनिक सेल्स एब्सेंट होंगे, ठीक है। सो क्लिनिकल फीचर्स ऑफ मेगाकोलन इज ब्लोटिंग, ठीक है, स्वॉलन या डिस्टेंडेड होगा एब्डोमेन हमारा, then he will be able not be able to pass the meconium, fail to pass, bile stained vomiting, bilous vomiting मैंने बताया था, and ribbon like और pellet like and foul smelling stools in children, ठीक है। तो बच्चों में ribbon like या pellet like stools आपको देखने को मिल सकता है, और जो छोटे बच्चे हैं न्यूबॉर्न्स हैं उनमें तो हमारा पास ही नहीं करेंगे मेकोनियम, ठीक है। then failure to pass meconium within the first 36 hours of life, abdominal distension, poor feeding and empty rectum are findings of, so they are the findings of this Hirschsprung disease. A child with congenital megacolon is admitted for surgical correction
द एनिमा शुड बी, ठीक है, तो सर्जिकल करेक्शन ऑफ कंजेनाइटल मेगाकोलन के लिए एडमिट किया है, तो बच्चे को कौन सा एनिमा देंगे? सो आइसोटोनिक सलाइन एनिमा देंगे बच्चे को। इफ द सिम्टम्स आर नॉट सिवियर, मैनेज द चाइल्ड टिल सर्जरी and before the surgery by repeated enema with isotonic saline to promote the adequate elimination and prevent obstruction, ठीक है। तो जब तक सर्जरी के लिए बच्चे को रेडी हो रहा है तब तक we will be managing the child with this isotonic saline enema, देख के उसको easily हम उसका obstruction को prevent कर सकते हैं by this, ठीक है। देन इसमें कुछ करंट पॉइंट्स थे, ठीक है, की पॉइंट्स थे। सो अच्छा, ये हमारा इंटरसेप्शन का है, इसमें हमारा जेली लाइक स्टूल होता है। सो रिबन लाइक स्टूल हमारा की फीचर है किसका? हर्ट्सस्प्रंग डिजीज़ का है। सक्शन बायोप्सी कंफर्मेटरी डायग्नोस्टिक टेस्ट है हमारा हर्ट्सस्प्रंग डिजीज़ का, और ये डाइवर्टिकुलम बाद में पढ़ेंगे, ठीक है। सो एक क्वेश्चन है, विच पार्ट ऑफ द कोलॉन इज मोस्ट अफेक्टेड इन द हर्ट्सस्प्रंग डिजीज, ठीक है। तो हर्ट्सस्प्रंग डिजीज में मोस्टली अफेक्टेड पार्ट कौन सा होता है? सो विच पार्ट? इट इज द रेक्टोसिग्मोइड कोलॉन, ठीक है। तो डी आंसर इसका करेक्ट होगा, इसको याद कर लेना। विच पार्ट ऑफ द कोलॉन इज मोस्ट अफेक्टेड इन द हर्ट्सस्प्रंग डिजीज? सो इट इज द रेक्टोसिग्मोइड कोलॉन, ठीक है। कंजेनाइटल एब्सेंस ऑफ गैंग्लियोनिक सेल इन द सबम्यूकोसल एंड मेसेंट्रिक प्लेक्सस ऑफ द डिस्टल इंटेस्टाइन इज नोन एज, सो इट इज नोन एज द हर्ट्सस्प्रंग डिजीज, ठीक है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कौन सा होगा? ठीक है, ये रहा। विच कंडीशन अकर्स ड्यू टू द कंजेनाइटल एब्सेंस ऑफ पैरासिम्पैथेटिक गैंग्लियोनिक नर्व सेल्स? तो इट इज द दिस कहाँ गया हमारा? हर्ट्सस्प्रंग डिजीज, ठीक है। बाकी क्वेश्चन भी देख लेते हैं, बट ये अलग पार्ट से हैं। जैसे चाइल्ड इज फेलिंग टू पास मेकोनियम एंड देयर इज, हाँ ये हमारा क्या होगा? ए गैंग्लियोनिक मेगाकोलन, ठीक है। चाइल्ड जो है वो मेकोनियम पास नहीं कर पा रहा है, प्रोट्रूडेड एब्डोमेन है एंड, ठीक है। देन प्रोजेक्टाइल वॉमिटिंग, हम सबको पता है प्रोजेक्टाइल वॉमिटिंग किस में होता है? इट इज इन द पाइलोरिक स्टेनोसिस, ठीक है। तो पाइलोरिक स्टेनोसिस में क्या होता है? जो मस्कुलर पाइलोरस वाला पार्ट होता है उसमें जो हमारे सर्कुलर मसल्स होते हैं उसमें हाइपरट्रॉफी हो जाती है, ठीक है। तो इजीली बच्चा उससे हमारा ये दिस प्रोजेक्टाइल वॉमिटिंग होती है, और ये वॉमिटिंग कैसी होती है? नॉन बाइलस होती है, ठीक है। देन कंजेनाइटल कंडीशन इन विच एब्डोमेन कंटेंट प्रोट्रूड्स थ्रू द डिफेक्ट इन द एब्डोमिनल वॉल नॉट कवर्ड विद द सैक इज, तो ये हमारा गैस्ट्रोसाइटिस है। इसका भी ये दोनों सेम क्वेश्चंस हो गए, ठीक है। The next question, in a child with Hirschsprung disease, nurse noticed that fever and explosive diarrhea are seen. What is the immediate nursing intervention? So बच्चा है जिसमें कि नर्स नोटिस कर रही है एक्सप्लोसिव डायरिया है, एंड इमीडिएट नर्सिंग इंटरवेंशन क्या होगा? सो क्या होगा? सबसे पहले शी विल बी नोटिफाइंग द फिजिशियन इमीडिएटली, ठीक है। एंटी डायरियल मेडिकेशन बाद में, पहले डॉक्टर्स को जल्दी से इन्फॉर्म करना है अबाउट दिस थिंग, ठीक है। सो ये हमारे क्वेश्चन सारे इसमें हो गए हैं, इसमें कि हमने पूरा हर्ट्सस्प्रंग डिजीज़ के बारे में पढ़ लिया है, ठीक है। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो, थैंक यू।